Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. Today we are solving exercise 3.1 और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था बट इन टुडेज वीडियो वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सो जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज टेलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट कब होगा? व्हेन देयर इज अ सॉल्यूशन. If there is a single solution or infinite solution, in that case, ठीक है, that means those two equation will be consistent equation. Otherwise, if no solution exists, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Inconsistent. करेक्ट. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पे a1 का वैल्यू 1, b1 मेरा कितना है 1, c1 कितना है 5. ठीक है. सो a2 कितना है 2, b2 कितना है 2, c2 कितना है 10. करेक्ट. नाउ वी विल चेक a1 by a2. ठीक है, a1 by a2 इज इक्वल टू 1 by 2, b1 by b2 इज इक्वल टू 1 by 2. जैसे ही हमने क्या देखा a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 है, दैट मीन्स वी नीड टू चेक c1 by c2. तो हम लोग क्या करेंगे, c1 by c2 भी फाइंड करेंगे 5 by 10. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 by 2. तो व्हाट वी ऑब्जर्व, a1 by a2 is equal to b1 by b2 that is equal to c1 by c2. अगर सब एक दूसरे मतलब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 है, that means these two lines are overlapping lines. क्या है? Overlapping lines. It will overlap each other. जब भी आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, that means it will have infinite solution. In infinite, ठीक है, सॉल्यूशन. करेक्ट. अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट लाइंस. क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट. ठीक है. तो अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ओवरलैपिंग लाइंस का क्या मतलब है, आप अगर इसको क्या करो, दोनों साइड LHS और RHS में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ. ये इक्वेशन हमारा बनेगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है. इधर भी 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया. करेक्ट. तो यहाँ क्या बच रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सी, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, दिस इज ऑल्सो x प्लस वन इज इक्वल टू 5, और दूसरा जो है दिस इज ऑल्सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. दैट मीन्स कि दोनों इक्वेशन सेम है. तो एक्स वाई का बहुत सारा वैल्यू मीन्स जो है सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. तो अगर आप ग्राफ पेपर पे जैसे ही इसको प्लॉट करोगे ना, तो यू विल बी ग्राफ सीइंग ग्राफ लाइक दिस. यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5. ठीक है, 1 2 3 4 5. तो ये जो इक्वेशन होगा, दिस विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे क्या है कि इस लाइन पे कहीं कोई भी एक पॉइंट हम लोग लेंगे, उस पॉइंट को x एक्सिस पे हम लोग ड्रॉ करके, ये x एक्सिस का एक पॉइंट ले लेंगे x वैल्यू, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. ये जो पॉइंट आया ये मेरा y कोऑर्डिनेट हो गया. तो इस तरह से इनफाइनाइट इस पॉइंट पे लाइन हो सकता है दैट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन. तो आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, सपोज x इज इक्वल टू 1 ले लिया. ठीक है. तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, y का वैल्यू y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. इट विल दीज टू विल सेटिस्फाई. ये जो इक्वेशन है दोनों को सेटिस्फाई करेगा. कुछ भी ले सकते हैं आप, x इज इक्वल टू सपोज 5 ले लिए तो y इज इक्वल टू 0 हो गया. इस तरह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है. कुछ भी आप सपोज x इज इक्वल टू 2 लिए तो y इज इक्वल टू 3 हो गया. तो इस तरह से we will have infinite many solution, और this is consistent equation. ठीक है. इसको उल्टा लिख दिया, दिस विल बी y, दिस विल बी x. ठीक है. तो समझ में आया कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे ग्राफिकली. नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. इसमें क्या है, सेकंड प्रॉब्लम में a1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, b1 इज इक्वल टू -1, c1 इज इक्वल टू 8. सी, a2 is equal to 3, b2 is equal to -3, c2 is equal to 16. तो we will check a1 by a2. a1 by a2 कितना है, 1 by 3. b1 by b2 कितना हो जाएगा, -1 by -3. दिस विल बी इक्वल टू
1/3 बिकॉज वी कैन कैंसल दिस टू। ठीक है, C1/C2 क्या हो जाएगा? C1/C2 will be 8/16 that is equal to 1/2. So what we observe, A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. इसका क्या मतलब है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है? नो सॉल्यूशन। एंड इफ देयर इज नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू इक्वेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देख सकते हैं। जब भी आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो यू विल बी सीइंग ग्राफ लाइक दिस। तो ये हमारा दो लाइन है, ये ब्लू वाला जो दिख रहे हैं, सॉरी दिस रेड जो इक्वेशन है, रेड इक्वेशन हमारा किसका है? 3x - 3y इज इक्वल टू 16 का। और ब्लू वाला जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो जाएगा x - y इज इक्वल टू 8। तो आप एक बार खुद से ड्रॉ करके देखेंगे दोनों ग्राफ को, एंड व्हाट वी विल बी ऑब्जर्व कि ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड दे आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट। अगर पैरेलल है तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ये बस वेरिफिकेशन पर्पस के लिए आप लोग को दिखा दिया, ताकि आपको समझ में आए कि अगर हम लोग एक्चुअल में ये जो स्टेटमेंट है वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, तो आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे एक बार ट्राई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो इन द क्वेश्चन नंबर 3, A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू बताओ क्या है? 1, C1 इज इक्वल टू -6। सी, अगर राइट साइड में है आप उसको भी C1 लिख सकते हैं, और इसको मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूं उसको भी C1 लिख सकते हैं, बशर्ते द कंडीशन शुड बी सेम कि अगर फर्स्ट इक्वेशन का C1 आप RHS का ले रहे हैं, तो सेकेंड इक्वेशन में भी जो कांस्टेंट टर्म है दैट शुड बी इन द RHS साइड। ठीक है, इफ यू आर टेकिंग C1 इन द फ्रॉम द LHS साइड, देन द C2 should be also in the LHS side। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका इक्वेशन आपने ऐसा लिखा 4x - 2y is equal to 4, इसी सेकंड इक्वेशन को आपने ऐसा लिखा और फर्स्ट इक्वेशन को ऐसा लिखा, और आप C1 इधर -6 ले रहे हो और इधर 4 ले रहे हो, दैट विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देयर शुड बी सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मींस अगर आप C1 कंसीडर कर रहे हैं तो आइदर C1 एंड C2 बोथ कांस्टेंट टर्म शुड बी left hand side of both the equation, or both constant terms should be right hand side of the equation, then only you will be getting correct answer if you are taking this approach। correct? तो यहाँ LHS में दोनों है, then there is no such problem। ठीक है, C1 is equal to -6। now A2 is equal to 4, B2 is equal to -2 and C2 is equal to -4। now we will computing A1 by A2 is equal to 2/4, that means 1/2। B1 by B2 is equal to 1 by -2, that means -1/2। जैसे ही हमने देखा A1 by A2 is not equal to क्या? B1 by B2, that means don't need to check C1 by C2। इसका क्या मतलब है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एग्जैक्टली क्या होगा? वन सॉल्यूशन। और इफ देर इज वन सॉल्यूशन दैट मीन्स क्या हो जाएगा बताओ? क्या बोलेंगे? इफ देर इज सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन इट विल बी कंसिस्टेंट। करेक्ट? तो जैसे ही आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, तो मैंने ग्राफ पेपर ऑलरेडी ड्रॉ करके लाया हूं बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, टू ड्रॉ फ्रॉम फ्री हैंड। आप ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम में ऐसा बताया है क्या करना है। आप जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया, y इज इक्वल टू बाकी 2x को LHS में RHS में लेके गए। अब नाउ वी विल बी पुटिंग x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज। आप x इक्वल टू 0 पुट करो, उसके करस्पॉन्डिंग यू विल गेट y वैल्यू, फिर x इक्वल टू 1 पुट करो, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग y वैल्यू। इसी तरह से आप मिनिमम 2 पॉइंट पे भी कर सकते हो, बट 3 पॉइंट्स आप लेके क्या करो, उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो, और ग्राफ पेपर पे मींस मार्क करने के बाद एक स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो दैट शुड बी पासिंग थ्रू दोज 3 पॉइंट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें ले ले x इज इक्वल टू सपोज 0 लिए तो y इज इक्वल टू 6 हो गया। दैट मीन्स कि हमारा एक पॉइंट जो होगा वो क्या होगा?
0,6। सी ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 0,6, ये पॉइंट मेरा मिल गया। सपोज दिस इज P1। नाउ अगर हमने x इज इक्वल टू क्या ले लिए यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3 ले लिए। ठीक है, x इज इक्वल टू जैसा ही 3 ले लिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स कि हमारा दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा -3,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट x का वैल्यू अगर हमने 3 लिया है, सॉरी +3, x का वैल्यू +3,0, तो +3,0 कहाँ पे होगा, ये वाला। दिस पॉइंट इज P2, दिस इज +3,0। अब क्या करोगे, आप एक स्केल डाल के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यू विल बी सीइंग कि लाइन आपका ऐसा आएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इस इक्वेशन को भी करोगे, सेकंड इक्वेशन को भी x इक्वल टू टू डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करने के बाद यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। और हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट दैट कोऑर्डिनेट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दीज टू पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। इट इज कटिंग एक्स एक्सिस एट 2, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, कॉमा वाई का वैल्यू हमारा क्या होता है, वाई का वैल्यू क्या होता है, इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इट इज ऑल्सो कटिंग एट 2, तो ये वैल्यू 2। दैट मीन्स x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, दिस विल बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। आप इसको चाहे तो अल्जेब्रिक मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हम डायरेक्टली लिखेंगे a1 बाई a2, बताओ क्या हो जाएगा, दिस इज 2/4, इट इज 1/2। नाउ b1 बाई b2, b1 बाई b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/-4, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। नाउ c1 बाई c2 क्या हो जाएगा, c1 बाई c2 -2/-5, दैट इज इक्वल टू 2/5। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, a1 बाई a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस क्या होता है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट ऑन ग्राफ पेपर, that means no solution. If there is no solution, that means these two equation will be inconsistent. ठीक है, आप चाहे तो ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप जब भी इस ग्राफ पेपर पे इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यू विल सी कि ये दो लाइन एकदम पास पास है, बट दीज टू लाइन आर पैरेलल। तो फर्स्ट वाला जो ये ब्लू कलर का लाइन है, ये ब्लू वाला है, दिस इज सेकंड रेड वाला है। तो जो मेथड मैंने बताया उस मेथड से आप क्या करोगे, ग्राफ को ड्रॉ करोगे एंड यू विल बी एंड अप विद दिस टू स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है। If there is these two straight line are parallel, that means they will never intersect each other, and then will be no common solution. That means these two equations are inconsistent. Next, now we are moving to the question number 5. Question number 5 में क्या है, we have a statement not a equation. So first what we will do, we will convert this statement into the equation, then we will try to solve this equation using graphical method. आप चाहे तो कोई भी और मेथड यूज कर सकते हैं, बट सिंस ये जो सारा एक्सरसाइज 3.1 है, दिस इज मोस्टली फोकसिंग ऑन ऑल द क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग यूजिंग द ग्राफ, बिकॉज क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो आप क्या करो, इसको ग्राफ पे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर ऑफ अ गार्डन। तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि दिस इज द रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का क्या कंडीशन है कि ऑल दीज फोर एंगल शुड बी 90 डिग्री, पहला। ठीक है, सारा एंगल 90 डिग्री होगा रेक्टेंगल का कंडीशन। कंडीशन फॉर रेक्टेंगल, जिसको नहीं पता है वो नोट करेंगे। ठीक है, क्या, ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, सब 90 90 डिग्री होगा, 90 90 90 360। बाकी दीज टू लाइन विल बी पैरेलल, जो अपोजिट है वो पैरेलल होगा। अपोजिट लाइंस विल बी पैरेलल एंड इक्वल। तो अगर ये A है तो ये लाइन भी A ही होगा, इसका लेंथ। ठीक है, कंप्लीट लेंथ, ये पूरा लेंथ अगर B है दैट मीन्स कि ये लेंथ जो है वो भी B ही होगा।
ठीक है। तो इसका पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी चीज का सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सारे साइड्स को ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2a प्लस 2b। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 2 इंटू ए प्लस बी। वेयर ए और बी क्या है? ए और बी जो है सो हमारा लेंथ और ब्रेथ है, या फिर आप लेंथ और ब्रेथ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला पेरीमीटर का ड्राइव किया जाता है। नाउ अब आपको पता है पेरीमीटर क्या है। तो अब क्या बोल रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। तो सबसे पहला कंडीशन क्या बोला? हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विथ। दैट मीन्स लेंथ इज इक्वल टू विड्थ प्लस 4। ये हमारा यहां से कंडीशन मिला। और यहां से क्या कंडीशन मिला? हाफ ऑफ द पैरामीटर। तो पैरामीटर पे क्या होता है? लेंथ प्लस विड्थ इंटू 2। दिस इज द पैरामीटर। तो क्या बोल रहा है? इसका हाफ वैल्यू इज इक्वल टू कितना? 36। सी नाउ वी हैव फॉर्म टू इक्वेशन। तो आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? सिंपली, तो यहां से क्या हो जाएगा? लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन 2। तो अभी हम लोग क्या करते हैं? यूजुअली हम लोग वेरिएबल में कंसीडर करते हैं। तो क्या बोलेंगे? लेट्स कंसीडर लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और विड्थ इज इक्वल टू वाई। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन 2। सेम क्या करेंगे? अब नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑन दीज टू लाइन ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है। तो इस दो इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्लू वाला जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर RHS में ले गए माइनस एक्स प्लस 36। दैट मीन्स कि नाउ यू कैन पुट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड यू विल गेटिंग द वैल्यूज ऑफ y। सिमिलरली x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है, इसमें भी यही कर सकते हैं कि y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल के वी विल गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। तो ये जब दो लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये रेड लाइन जो है दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्या? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। और ये जो ब्लू वाला लाइन है, इस ब्लू लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है? y इज इक्वल टू 16। अब x के लिए क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे टू गेट द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दिस विल बी इक्वल टू 20। तो x y is equal to 16 and x is equal to 20 is the solution of this pair of equation. That means कि हमारा x क्या था? लेंथ है, ठीक है, सॉरी, x हमारा क्या है? विड्थ, लेंथ है, नहीं नहीं, y क्या है हमारा? y हमने विड्थ को माना है ना, y को विड्थ माना है, ठीक है, और लेंथ है मेरा x। तो जो x है लेंथ, लेंथ विल बी 20 और विड्थ विल बी 16। ठीक है। दैट मीन्स लेंथ इज इक्वल टू 20 और विड्थ इज इक्वल टू 16। ये हमारा आंसर है। नाउ वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? गिवन द लाइन लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है। अब क्या बोल रहा है? राइट another equation in which two variables such that the geometrical representation की intersecting line हो, coinciding line हो, parallel lines हो, correct? तो we have one equation and we want to find another equation such that तीन different different answer होगा। एक equation ऐसा होगा जो कि intersecting line होगा, दूसरा ऐसा होगा जो कि coincident line होगा, और तीसरा ऐसा होगा that will be the parallel lines। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है? 2, b1 का वैल्यू क्या है? 3, और c1 का वैल्यू क्या है? माइनस 8। तो कोई भी लाइन, अब फर्स्ट हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या कंडीशन है? a1 बाई a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाई
B2, C1 C2 का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो अभी क्या है, A1 हमारा क्या है, 2 है, ठीक है, तो A1 इज 2, तो A1 को यहाँ पे 2 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय A2 नहीं पता, इट शुड नॉट बी इक्वल टू B1, B1 कितना है 3, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है B2। तो आप A1 और A2 को कुछ भी वैल्यू इस तरह से ले सकते हो कि ये दोनों इक्वल नहीं हो, ठीक है। तो लेट्स कंसीडर A2 इज इक्वल टू 1 और B2 इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही 1 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 और ये 3/2, ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि A1 और C2 आप कुछ भी ले सकते हैं, C2 एनीथिंग, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, एनीथिंग, तो लेट्स कंसीडर 5। तो ये दोनों लाइन जो होगा, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। और आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो इसका इक्वेशन पहले मैं लिख देता हूँ। A1 तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, ठीक है, प्लस C2 क्या है, 5 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट इफ यू वांट तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज कैसे कर सकते हो, लेट्स कंसीडर A2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, और B2 इज इक्वल टू 5, कुछ भी ले लिए, और C2 इज इक्वल टू 2। तो क्या है कि हमने क्या किया कि अगर नाउ A2 अगर क्या है 3 है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू कितना है, 2/3। ये अगर B2 5 है तो दिस इज 3/5, आप कुछ भी रेंडमली ले सकते हो। और C2 से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, इफ इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है, 3x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल आंसर। तो आप चाहे जितना भी आंसर आप लिखना चाहे इस तरह से यू कैन राइट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट इस तरह से सॉल्व किया हमने। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या कंडीशन है, A1/A2 शुड इक्वल टू B1/B2 शुड बी इक्वल टू C1/C2, ये हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि समहाउ A1/A2, ठीक है, A1 यहाँ देखो 2/A2, ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू 3/B2, इट शुड बी ऑल्सो इक्वल टू -8/C2। अब ए बी सी का वैल्यू इस तरह से हमें लेना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के कॉन्साइडिंग हो, ठीक है, ये इक्वल हो जाए। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कॉन्साइडिंग लाइन कब होगा, जब तीनों इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है, इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बताओ कैसे लिख सकते हैं, ये 2/A2 है, तो अगर मैं इस लाइन को कुछ भी ऐसा करूं समहाउ कि A2 यहाँ पे 2 है, तो सबको मैं 1 1 अगर मैं कर दूं, ठीक है, 1 1 अगर कर दूं रेशियो, तो ये सब इक्वल हो जाएगा करेक्ट। तो 1 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, A2 इज इक्वल टू 2 ले लेता हूं, B2 इज इक्वल टू 3 ले लेता हूं, और C2 इज इक्वल टू -8 ले लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया, नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व, ये क्या हो जाएगा, 2/2, ये दिस इज 2/2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3/3, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, -8/8। सी ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल कैसे है, ये भी 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो नाउ यूजिंग दीज थ्री कोफिशिएंट, आप इस तरह से कुछ भी चूज कर सकते हैं, वी आर एबल टू मेक द रेशियोज इक्वल। तो जैसे ही हमने रेशियो इक्वल बनाया, दैट मीन्स कि हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा एक सॉल्यूशन, वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y, ठीक है, -8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कॉन्साइडिंग इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही हमने ऐसा इक्वेशन लिखा 2x प्लस 3y प्लस 8, तो अभी इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अरे यार, ये देखो, ये जो इनिशियल क्वेश्चन, ये जो इनिशियल इक्वेशन था, ये दोनों तो सेम रह गया। तो ये तो 2 4 ऐसा 6 लेने से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, नहीं रहा, क्योंकि दोज टू इक्वेशन आर सेम। तो हमें क्या यूजुअली करना होगा, इस कोफिशिएंट को हम लोग नहीं ले सकते हैं। और ऐसे भी इफ यू नो कि अगर लाइन कोइंसाइडिंग है, दैट मीन्स कि अगर उस लाइन इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, देन वी विल गेट द सेम इक्वेशन। बट अभी हमें दूसरा इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स ट्राई अनदर कॉम्बिनेशन। कैसे ले सकते हैं कि सबको आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज A2 इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, ठीक है, B2 इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, और C2 इज इक्वल टू -16 ले लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि रेशियो कितना हो जाएगा, 2/4,
ठीक है, ये रेशियो कितना हो जाएगा 3/6, सॉरी 3/6, और ये रेशियो कितना हो जाएगा -8/-16। तो ये दिस इज 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2। सी नाउ ऑल्सो वी हैव समहाउ मैनेज्ड क्या 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो रेशियो था A1/A2 ये हमने समहाउ इक्वल कर लिया। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा आप उसको ऐसे लिख सकते हैं इस कोफिशिएंट के साथ। तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, प्लस 6y-16 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन जो कि आपका आंसर है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, सिंपली अगर कॉन्साइटिंग लाइन का इक्वेशन लिखना है तो इसके कोफिशिएंट को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेटिंग द सेम आंसर। सेम आंसर नहीं मतलब आपको इक्वेशन मिलेगा और दैट विल बी कॉन्साइटिंग लाइन। सी इसका इवेंचुअली मैंने क्या किया, देखो इस पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया सारा कोफिशिएंट, आप 3 से कम मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट अनदर इक्वेशन जो कि आपका आंसर होगा। आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग अनदर इक्वेशन। आप किसी भी नंबर से बस सेम नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी गेटिंग वन डिफरेंट इक्वेशन जो कि कोइंसिडेंट लाइन का होगा। ठीक है, ओ ये लाइन नंबर 3 है तो इसको 3 कंसीडर कर लो। नाउ टू पैरेलल लाइंस के लिए क्या करना है, पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन है, A1/A2 शुड इक्वल टू B1/B2 शुड नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पैरेलल लाइंस। तो A1/A2 को हमने क्या किया कि यहाँ पे निकाल ही लिया है कि 4 और 6, ठीक है, सेम रखते हैं। A1 इज इक्वल टू 4, B1 सॉरी A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है मेरा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो रहा है, बट C2 को मैं कुछ भी ले लूंगा, सपोज 5 ले लिया। तो अभी मेरा A1/A2 कितना है 2/4, ठीक है, B1/B2 कितना है 3/6, और C1/C2 कितना है -8/5C। तो इसको सिंप्लीफाई करके व्हाट वी कैन राइट 1/2, दिस इज 1/2, दिस इज -8/5। तो यहाँ पे क्या हो गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन है, सॉरी पैरेलल लाइंस का इक्वेशन है, तो उसको हम लोग इस कोफिशिएंट के हेल्प से लिख सकते हैं। तो व्हाट वी कैन राइट 4x प्लस 6y, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन पैरेलल लाइंस का इक्वेशन हो गया। समझ में आया कि सेम कंसेप्ट को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, A1/A2 प्लस B1 सॉरी B1/B2 और C1/C2 के कंसेप्ट को कैसे यूज कर रहे हैं इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x-1 इतना, ठीक है, इज दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फाउंड बाय दीज टू लाइंस एंड x एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस दोनों लाइन को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। तो आपको पता ही है ग्राफ ड्रॉ, लेट्स कंसीडर ये वाला लाइन, ठीक है, x-y इज इक्वल टू 0। इस लाइन को अगर कंसीडर करेंगे तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, y को एक साइड में रख के दूसरा जो वेरिएबल है वी विल कीप दैट वेरिएबल इन RHS साइड। और नाउ y इक्वल टू x प्लस 1 है तो नाउ यू कैन गिव एनी वैल्यू ऑफ द x और यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ y। उससे क्या होगा हमारा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलेगा एंड डायरेक्टली यू कैन राइट द पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ पेपर। तो यहाँ पे ग्राफ पेपर पे ये किसका इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली रेड वाला जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, दिस इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप इसको खुद से ड्रॉ करेंगे एंड चेक करेंगे कि आपको ऐसा सेम चीज मिल रहा है कि नहीं। नाउ क्या बोला, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय दीज लाइंस, मीन्स ये दोनों लाइन के साथ एक वर्टिसेस यहाँ पे मिल रहा है और तीसरा एक्स एक्सिस लाइन है। ट्रायंगल बनाने के लिए 3 लाइन चाहिए, 2 लाइन है और तीसरा एक्स एक्सिस है जो कि ये लाइन है। ठीक है, तो एक वर्टिसेस यहाँ है, एक वर्टिसेस यहाँ है, ये वाला मेरा पूरा ट्रायंगल बन गया। ठीक है, लेट्स टेक पर्पल। सी ये मेरा पूरा ट्रायंगल है। ठीक है, तो पूरा अगर ट्रायंगल है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बताओ कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से इस पॉइंट पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू इधर से इधर गए तो दिस इज 3। तो 2,3 एक कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 4 बिकॉज दिस इज x, दिस इज y, और x एक्सिस पे y का सारा वैल्यू 0 होता है तो एक कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया 4,0। और इसके लिए अगर देखें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0।
तो we got 3 points. P1, suppose P1 will be 2 comma 3, P2 is equal to 4 comma 0, P3 is equal to minus 1 comma 0. This is P1, this is P2, this is P3. तो we got the point. अब इस ट्रायंगुलर रीजन को सेट करना है तो यू कैन सेट दिस रीजन. आप यहाँ समझ में आ गया कि ये जो है दिस इज आवर ट्रायंगल. यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, एक प्रॉपर परफेक्ट ट्रायंगल मिल गया है. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट था कि ग्राफिकल वे से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, वो क्लियर हुआ होगा. तो अगर आपको पसंद आया हो तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड you can subscribe to e-learning from Bihar. Thank you for watching this video. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज हमारा 3.2 है उसको सॉल्व करेंगे. बाय.